तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग मनगढ़ धाम में आए हुए हैं। हमारे साथ हैं पत्रकार सिद्धार्थ यादव जी। मैं पत्रकार नहीं हूँ, हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, बहुत ही सुनहरा और हरियाली से भरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है, ऐतिहासिक जगह। दोस्तों यहाँ पर झांकी दर्शन में आप देख रहे हैं बहुत सारी झांकियाँ लगी हुई हैं, लेकिन जो आकर्षण का केंद्र है वह है श्री कृष्ण और कालिया नाग की झांकी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। यह बात तब की है जब यशोदा के लाला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पंछी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया की नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़ते दौड़ते यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और श्री कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। तो जो आप ये झांकी देख रहे हैं जिसपे कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, ये वही सीन है दोस्तों। कालिया नाग थकने के बाद श्री कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया नाग ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। दोस्तों, मनगढ़ मंदिर आपको कैसा लगा और आप कब आ रहे हैं भक्ति धाम के दर्शन करने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।